एक गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी। मुसलमानों की बस्ती है, काफ़ी मुसलमान उसमें रहते हैं और बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में लोनी के अंदर दो सगे भाइयों की शादी होना थी। दोनों सगे भाइयों की शादी, और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है। एक ही गांव में लड़कियां अलग अलग थी, लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई। पैसे वाले लोग थे। ईशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी। मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पर शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है। और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाच और गाना इतनी देर चलता है, इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है। ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला फजर की नमाज के वक्त उठेगा और जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो भी मेहनत करेगा, जो मजदूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा। अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा। उस आदमी को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उसको फिक्र फाके की कभी नौबत नहीं आएगी। ये नबी अकरम का फरमान है। ये तवाइफें जो नाच रही थी, जो डांस कर रही थी, आजान की आवाज सुनती है, आजान की आवाज सुनती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में जाती हैं। तो आजान के एहतराम में इन तवाइफों ने गाना बंद कर दिया और नाचना मौकूफ कर दिया, नाचना बंद कर दिया और गाना बंद कर दिया। खामोश हो गई, न नाच रही हैं न गा रही हैं। इन दोनों लड़कों ने देखा कि इनके पायलों की छनकार रुक गई है। इनके पैर जो अभी जमीन पर थरक रहे थे वो रुक गए हैं। मुंह से सुरीली आवाज में जो गाने की आवाज आ रही थी वो गाने रुक गए हैं। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा, क्या हुआ? तवाइफों से, क्यों रुक गई हो, क्या बात है? इन तवाइफों ने जवाब दिया, मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हम आजान के एहतराम में रुक गए हैं। हम भी मुसलमान हैं, अगरचे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आजान का एहतराम करते हैं। हम अजान का एहतराम करते हैं। हमारी मजबूरियों ने हमको तवाइफ बना दिया है, नाचने और गाने वाला बना दिया है, वरना हम तवाइफ नहीं थे। हमारा ये मतलब नहीं है कि
हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, लेकिन इतनी देर रुक जाने दीजिए जितनी देर मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है। हमको इतनी देर रुक जाने दीजिए। हमने आज़ान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, हमने आज़ान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है। आज़ान का एहतराम मैं करती हूँ, मैं अभी नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जो जुमले कहे वो सुनो क्या थे। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जवाब दिया, सुनो सुनो गाने सुनने वालों, सुनो टीवियां देखने वालों, सुनो मोबाइलों में 1 GB और 2 GB मिलती है तो पूरी फिल्मों में और ड्रामे देखने वालों। इन दोनों नौजवानों ने जवाब दिया इन तवाइफों से, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, लेकिन तुम तो रोजाना नहीं आती हो। मुअज्जिन का काम है अजान देना, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम है नाचना और गाना, तुम अपना काम करो। अगर तुम रुक गई तो हम तुम्हें रात भर की मेहनत नहीं देंगे। उन तवाइफों ने सोचा कि मुझे रात भर की मेहनत न मिले तो इससे बेहतर है कि नाच लूं। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि मैं अजान का एहतराम कर रही हूँ। वो औरतें, वो तवाइफें फिर नाचने लगी। अजान की आवाज़ आ रही है, उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है नाचना, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कहा मुअज्जिन अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें मेहनत नहीं देंगे, हम जो सौदा हुआ है वो तुम्हें रकम नहीं देंगे। उन तवाइफों ने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। सुनो, अजान के वक्त फिल्में देखने वालों, अजान के वक्त नाचो गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों, बजाय मस्जिद के अपने खेतों में जाने वालों, बजाय मस्जिद के मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू लैब में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती रही हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने इन दोनों भाइयों ने उन तवाइफों को पूरी मजदूरी दी। उन तवाइफों ने कहा, देखिए हम औरत जात हैं, पेशावर तवाइफ ज़रूर है, हम पैसा मिलता है, सिर्फ नाचते और गाते हैं, लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करते हैं। हमारी इज्जत को खतरा है, तुम लोग इज्जत के साथ मुझे लेके आए हो, मुझे इज्जत के साथ दिल्ली तक पहुंचा दो। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर, हम इनको पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं, हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है। तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया, लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी तरह कार का, गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है, लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। पहचान नहीं, पहचान से दूर है। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है, बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार, हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती है, जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा
ज़रा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे, सोचिए हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं, सोचिए। अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था, लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए। अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप पे बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, ये तब दुआएं पढ़ना थी उसको। अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी, लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा। क्या बेटा अभी अक्ल में नहीं आई तुम्हारे? तसव्वुर कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में क्या हैसियतें बदल गई। जाना था लड़कियों के घर, बारात लेकर गांव में पहुंचाया जा रहा है कब्रिस्तान। पहनना थे लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े, पहनाया जा रहा है कफन। मौलवी को पढ़ना था या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कुरान की आयतें पढ़ के निकाह पढ़ाना था, लेकिन उसी मौलवी को अब क्या पढ़ना पड़ रहा है? अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। थोड़ी देर में हैसियतें बदल गई। अंजाम सोचो, जिसने उन तवाइफ़ों को अजान के वक्त भी नचवाया हो, इन दोनों नौजवान लड़कों का अंजाम क्या हुआ। और फिर ये तो दुनियावी अंजाम है, कब्र के अंदर ये अपने अंजाम को क्या भुगत रहे होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, और जहन्नम के अंदर अपने अंजाम को क्या भुगतेंगे मेरे भाइयों ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम तो मुसलमान होने के नाते से सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों ये दुआ हर मुसलमान का हक़ है करने का, लेकिन माफ़ करना न करना ये तो अर्श वाला जानता है कि उसको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़रा तसव्वुर करो कि क्या ये आदमी गुनाह की माफ़ी के लायक है जो तवाइफ़ों से ये कह रहा हो कि आज़ान तो 5 वक्त होती है, तुम रोज़ाना थोड़ी आती हो, आज़ान तो फिर भी हो जाएगी, तुम बार बार थोड़ी आओगी, मुअज़्ज़िन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। ज़रा तसव्वुर करो, क्या ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में गुनाह की तौबा के लायक है? क्या अल्लाह ऐसे शख्स को माफ़ कर सकता है? तसव्वुर करिए, हम ये नहीं कह रहे माफ़ करना न करना उसके इख्तियार में है, लेकिन तसव्वुर करो कि गुनाह कितना बड़ा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। हम हैं कहाँ? अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। एहसास देखिए, दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा था मैं। अब एक और चाचा उड़ रहे हैं।
सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहाँ देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीज़ों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है। ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, अरे चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं, आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोज़े से हैं। आए है चरवाहा रोज़े से। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, चरवाहे, इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोज़ा। तुम रोज़ा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोज़ा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फ़र्ज रोज़े तो नहीं है, नफली रोज़े हैं। कहते हैं कि मैं इस रोज़े को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूँ और बकरियां चराता रहता हूँ, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नज़र बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूँ, इसीलिए तो मैं नफली रोज़े रखता हूँ। मैं आखिरत की फ़िक्र में डूबा हुआ रहता हूँ, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूँ, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसका गुलाम हूँ, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूँ, अमली मैदान में अब देखिए, आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूँ, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोज़े से हूँ और ये हूँ और वो हूँ, और मैं इम्तहान लेता हूँ। वो बकरी चराने में लग गया, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूँ, मैं कह दिया हूँ रोज़े से हूँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ, एक बकरी तुम मुझे दे दो, बेअनी शातन। ये है अल-मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है, अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई।
कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोज़ा इफ्तार कर लेना क्योंकि तुम रोज़े से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को ख़रीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी ख़रीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम, आए फलां के गुलाम, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आज़ाद कर रहा हूँ और ये बकरियाँ तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर क़यामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आज़ाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई, आज हमारे अंदर से कहां चली गई। सारे वाक़यात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूँ या हदीस से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है, आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी, बिजनेस है मेरा।
धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। ये उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है। ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं, तो इसी को अल्लाह कह रहा अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल ने जिन औरतों को नंगा कहा है, वो तुम्हारे फैशन कह देने से फैशन नहीं माना जाएगा, वो नंगी ही रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को शराब और हराम करार दिया है, उस शराब को हम दवा का नाम देकर जायज नहीं कर सकते हैं। वो शराब शराब रहेगी, वो हराम हराम रहेगी। उसको कोई जबान में उसका नाम दवा रख दो तो दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाओ, परहेजगारी लाओ। जरा तसव्वुर करो, एक वाक़या सुनाता हूं हदीस का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चलिए आधे लोग तो जा चुके हैं, आधे रह गए हैं, थोड़ा सा सुनिए। एक और चीज़ हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा ज़माना भी तुम अपनी आँखों से देखोगे। अब सोच देखिए, एक ऐसा ज़माना आएगा कि तुम अपनी आँखों से देखोगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। बहुत ज़बरदस्त हदीस है। इस हदीस को जिसने भी सुन लिया, अपनी सोच को बदल लो, इंशाअल्लाह कामयाब। सुनिए क्या है। तुम देखोगे लोगों को क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि तुम देखोगे कि एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह जब वो उठेगा तो वो मोमिन होगा, युमसी काफिरन, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। लीजिए, कौन आदमी? सुबह उठोगे मोमिन पाओगे उसको, और शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को उसको देखोगे वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह उठते उठते देखोगे कि वो काफिर हो जाएगा। दोनों बातें कह दी। सुबह तुम देखोगे एक इंसान को कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे किसी को कि वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। आओ आज हम तुम्हें एक सैर कराते हैं, आओ एक तफरीह कराते हैं तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा समाज का एक नक्शा दिखाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। कौन है? सुबह उठते हैं मोमिन होंगे। आप देखोगे चुनाव का दौर है, इलेक्शन का दौर है, एक आदमी को तुम देखोगे कि सुबह उठेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा। अब मिसाल सुनो, हदीस तो पढ़ दी, अब इसको की तशरीह देखिए। सुबह वो फजर की नमाज भी पढ़ेगा, फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, कुरान की तिलावत करने के बाद वो लोगों की खिदमत भी करेगा, फजर के बाद मेहनत तो मजदूरी भी करेगा। लेकिन इलेक्शन में खड़ा है, वो जानता है कि मेरी बस्ती में कुछ हिंदू लोग या सिख लोग या ईसाई लोग भी रहते हैं, मुझे इनका वोट भी चाहिए, मुझे इनका वोट भी हासिल करना है। अब वो उनका वोट लेने के लिए सुबह उठेगा, मस्जिद में गया होगा, ज़ोहर में वो मस्जिद में गया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, गरीबों की मदद भी की होगी। लेकिन
शाम होने से पहले पहले हिंदुओं का वोट पाने के लिए वो किसी मंदिर में चला जाएगा। वहां जाने के बाद वो किसी पंडित के हाथ से अपने सर पर, अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार और माला भी चढ़ा देगा। सिर्फ गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए वो माथे पे टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति पर हार और फूल भी चढ़ा देगा। इसी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में, किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो कहता या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा है तो दे दो। कहता है रोजे से हो तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता, हम जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा है। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है।
अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, कहा क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है, हमारे घर में खैर व बरकत हो रही है, मालो दौलत सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोज़े और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोज़े का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोज़े का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा, कभी कभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे हम हैं, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, किसी ने कहा मौलवी साहब बहुत मेरी माँ बहुत बीमार है, चलिए थोड़ा सा कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। मैंने कहा चलिए चल देते हैं, माँ बीमार है चलें। यकीन मानिए हम जब तक दुआ कर रहे हैं, उसके लिए दम कर रहे हैं, पूरी दुआ पढ़ भी नहीं पाए, वो बुढ़िया ही चली गई दुनिया से, ख़त्म। अब इसमें हम क्या कर लें, मेरे हाथ में तो था नहीं। अब हम सोच रहे थे कि लड़का कहीं हमें गाली वाली ना दे, कमीना कैसा मौलवी है तू, हम तो दुआ करने के लिए लाए, तूने तो दुनिया ही से उठवा दिया। लेकिन उल्टा हुआ, हम सोच रहे थे ये और वो उल्टा हुआ। उसने कहा क्या मौलाना है माशा अल्लाह। हमने क्यों, तुम्हें अपने माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे कौन कहता माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे मेरी माँ बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, हमने कई बकरे सदका कर दिए, खिला दिए, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ़ नहीं जा रही थी। आपने तो इतनी ऐसी दुआ पढ़ी कि बड़ी आसानी से रूह निकल गई मेरी माँ की। हमने कहा अल्लाह तेरा खैर है, कम से कम बुरा नहीं माना। मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ, मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका, अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊँगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? जिसको कहता हूँ कि मैंने 4 पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो चारों लोग नाराज़ ना हो कि देखो मौलवी जर्जिस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा। हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन बुत्ते को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वही सही हो। देखिए 2 आदमी, एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये मुखिया जी बैठे हैं आपके, बड़े इज़्ज़तदार आदमी हैं आपके समाज के, मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहाँ से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब, क्या जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है। उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, ये भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली तो 1000 रुपया मैं दूंगा, और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई, ठीक है। वो आया चलता हुआ, बिल्कुल करीब आ गया। हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना मोच ना रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए दोनों की सोच अलग हो गई। मुखिया जी डॉक्टर है, कह रहे हैं उसके पैर में मोच। जर्जी साहब डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द। दोनों की सोच गलत, इनका तजर्बा भी फेल, मेरा तजर्बा भी फेल। उस लंगड़े ने क्या खुद आके क्या कह दिया, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर क्यों लंगड़ा के चल रहा था? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए घसीट घसीट के चल रहा था।
निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ना दोनों के पैसे बच गए। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच। इसीलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो।